हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेट पेपर। सीटेट में मैथ्स की पेडागोजी थोड़ी ट्रिकी रहती है अगर आपको इसका डीप नॉलेज नहीं है तो। इसके लिए हम अच्छे से एक एक टॉपिक को डीपली स्टडी करेंगे जो कि 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले आपको मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका एम है स्कूल में इसको पढ़ाने का और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स को क्या बोला गया है? मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। क्या है? गणित हमारी सभ्यता का आईना है। मतलब इसको अगर मिरर बताया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मतलब इसकी हमारी सभ्यता में। फिर क्या बोला गया है? मैथमेटिक्स इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल डिडक्टिव रीजनिंग। जितने भी औपचारिक निगमनात्मक तर्क हैं उसकी डेवलपमेंट बताई गई है किसको? गणित को। फिर आता है मैथमेटिक्स इज सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच है किसकी? साइंस की। फिर आता है इट इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मैथमेटिक्स क्या है? साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है। फिर आता है इट इज साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड नॉलेज। जो गणित है वो कौन से एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है? क्वांटिटेटिव के साथ। ओके, तो ये आ गया कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। फिर बात करते हैं कि एम क्या है मैथ्स को पढ़ाने का हमारे स्कूल्स में। तो क्या एम है? टू enable the child to understand the use of mathematics, number and quantities related to their daily lives। हमें क्या करना है? बच्चे को समझाना है नंबर्स के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में जो उसकी डेली लाइफ में उसके काम आएंगी। ठीक है। फिर आता है टू अनेबल चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ हिज डेली लाइफ। हम सब ने देखा है कि एक बनिए की दुकान पे हम जाते हैं, हम सामान खरीदते हैं तो क्या करेंगे? हम पैसे देंगे। वहाँ पे भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैथ्स की, कैलकुलेशंस की। ओके, तो हर जगह हम क्या करते हैं? मैथ्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चा अपनी जो डेली लाइफ में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्कूल्स हैं स्कूल करिकुलम में मैथ्स को पढ़ाया जाए। फिर आता है टू क्रिएट ए सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। इससे क्या डेवलप होता है? बच्चे में डिसिप्लिन डेवलप होता है। फिर आता है टू डेवलप इन द चाइल्ड फंडामेंटल स्किल एंड प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या डेवलप होगा? फंडामेंटल स्किल्स डेवलप होंगी और क्या होगा? प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज हायर एजुकेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अगर हम क्या करेंगे, जैसे प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे हम क्या करते हैं? बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही काउंटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, देन प्लस माइनस करना सिखाना शुरू करते हैं। ओके, तो प्राइमरी क्लास से ही क्या करते हैं? बच्चे को गणित की नॉलेज देते हैं जिससे कि क्या हो सके, वो उसकी हेल्प कर सके एलिमेंट्री क्लासेस में। और उसके साथ साथ जब वो हाई क्लास एजुकेशन में जाता है, जैसे साइंस फील्ड में इंजीनियर बनेगा, तब वो मैथमेटिक्स उस बच्चे की हेल्प करेगा। तो एक एम क्या है मैथमेटिक्स को स्कूल प्राइमरी लेवल में, एलिमेंट्री लेवल में पढ़ाने का, कि बच्चे का जो करियर की बात आएगी या हायर एजुकेशन की बात आएगी, तब वो मैथमेटिक्स बच्चे को उस चीज़ में सहायता कर सके। फिर आता है टू डेवलप द माइंड ऑफ चाइल्ड। और क्या कर किस चीज़ में हेल्प करता है मैथमेटिक्स? बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में, बच्चे के दिमाग का अच्छे से विकास हो सके, इस चीज़ में भी गणित क्या है? सहायता करता है। तो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। हमें पता है कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पढ़ाने का एम क्या है। तो कौन से मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं स्कूल्स में गणित को पढ़ाने के लिए? सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट मेथड, देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
इसके अलावा स्ट्रेटजीज भी हैं, अप्रोचेस भी हैं, जिनकी हम धीरे धीरे बात करेंगे। पर सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या हैं? प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स पूछा हो तब आप कौन सा चूज करोगे? प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्ट्रैटेजी और अप्रोचेस पूछी हो तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो किसकी आउटकम है? डेविस फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। किस चीज़ की फिलॉसफी है? जो डेविस ने व्यवहारवाद की फिलॉसफी दी थी, उसकी आउटकम है प्रोजेक्ट मेथड। बट अगर बात आती है कि ये किसने डेवलप किया था या प्रैक्टिकली किसने इसको अप्लाई किया था, तो वो कौन थे? डॉक्टर किलपैट्रिक। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया है, तो आप क्या आंसर करोगे? किलपैट्रिक, उसका आंसर ऑलवेज चूज करोगे। तो जो अलग अलग एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं प्रोजेक्ट की। तो आपको क्या करनी है? एग्जैक्टली जैसा इन्होंने बोला है वैसा ही आपको एग्जैक्टली याद रखना है। जैसे कि किलपैट्रिक ने क्या चीज़ बोली कि ए प्रोजेक्ट इज द यूनिट ऑफ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी कैरिड ऑन प्रेफरेबली इन इट्स नेचुरल सेटिंग। ठीक है। फिर जे ए स्टीवेंसन ने क्या बोला कि अ प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स मोस्ट नेचुरल सेटिंग। फिर बेलार्ड एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने क्या चीज़ बोली? Project is a bit of real life that has been imported into the school। तो ये जिस तरह इन्होंने बोला है उसी तरह आपको एग्जैक्टली याद रखना है। ओके, किस शिक्षा शास्त्री ने क्या चीज़, क्या डेफिनेशन दी है प्रोजेक्ट मेथड की। ओके, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कि किन प्रिंसिपल्स पे जो प्रोजेक्ट मेथड है वो काम करता है। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है इसके, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग एंड चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू एसोसिएशन, कॉपरेशन एंड एक्टिविटी। ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है कि प्रोजेक्ट मेथड में हम क्या चीज़ करते हैं? कोई प्रोजेक्ट चूज करेंगे और उसको क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिकली करेंगे। एक ग्रुप बना दिया जाएगा आपका, आप प्रैक्टिकली उसमें क्या चीज़ करोगे? उस प्रोजेक्ट को बनाओगे, उसके सॉल्यूशन ढूंढोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको फेस करोगे और एंड में आप अपने रिजल्ट तक पहुंचोगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड में आप क्या करते हो? लर्न करते हो बाय डूइंग। ठीक है। लर्निंग बाय लिविंग। और चिल्ड्रन, और क्या बात बोली गई है कि जो बच्चे हैं वो बेहतर सीखते हैं थ्रू एसोसिएशन, कॉपरेशन एंड एक्टिविटी। फिर आता है साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फिर आता है लॉ ऑफ एक्टिविटी। लॉ ऑफ एक्टिविटी में क्या चीज़ आ जाएगी कि बच्चे क्या करेंगे? खुद से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसको प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और एंड में इवेल्युएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को खुद। उसको क्या चीज़ बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस में क्या चीज़ आ जाएगी कि जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन से। ओके, तो जो हर एक प्रोजेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? सोशल एक्सपीरियंस देने वाला होना चाहिए बच्चे को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए लर्नर के लिए, और साथ में क्या होना चाहिए? नेचुरल और रियल पॉइंट ऑफ व्यूज पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। ये क्या आगे? ये आगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। मतलब इन सारे प्रिंसिपल्स को जब हम प्रोजेक्ट्स को चूज करते हैं, इन सारे प्रिंसिपल्स को हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ द टीचर। एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए प्रोजेक्ट मेथड में? हमने क्या देखा कि वैसे नॉर्मली प्रोजेक्ट
अगर आपने भी बनाए होंगे तो हम क्या करते हैं, खुद से अपना प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए कि वैसे तो प्रोजेक्ट में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है। फिर क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका पर्पस क्या है उस चीज़ को देखते हैं, उसको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, देन एंड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सारी चीज़ में जो टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर को क्या करना है, गाइड की तरह काम करना है। ओके, स्टूडेंट्स को गाइड करना है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, मतलब बच्चे की जितनी एबिलिटी होगी बच्चा उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को चूज़ करेगा, जिससे कि वो प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, उसको एवेल्यूएट कर सके। ओके, फिर क्या करेगा टीचर, हेल्प करेगा स्टूडेंट की किस चीज़ में, प्लानिंग में, उनको एक्टिविटीज़ अलॉट करेगा, मतलब अलग अलग मेंबर्स बना देगा। ओके, और उनके जो नेचर ऑफ एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको एक्टिविटीज़ अलॉट करेगा। फिर क्या करेगा, प्रोवाइड हेल्प व्हेन नेसेसरी। अब टीचर यहाँ पे एक गाइड की तरह काम कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा, बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करेगा जब उसे ज़रूरत होगी। और क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, मतलब चेक करेगा टाइम टू टाइम कि जो प्रोजेक्ट है वो सही ढंग से चल रहा है, उसकी प्लानिंग सही ढंग से हो रही है या नहीं। फिर क्या करेगा, हेल्प इन क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड हार्मोनी। कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है टीचर को, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जिससे कि बच्चे क्या करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ चीज़ों को सीखें और एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, एक टीचर करेगा। मतलब प्रोजेक्ट मेथड में टीचर का क्या रोल है, गाइड की तरह रोल है, एक हेल्पर की तरह रोल होगा। ओके, फिर आती है मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं। तो क्या है ये, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और लॉज ऑफ टीचिंग पे बेस्ड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। किस पे बेस्ड है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे। और क्या प्रमोट करता है ये, सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करता है। बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ओके, क्या करता है और एनकरेज करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट। नॉर्मली जब हम एक क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हम थ्योरेटिकली ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, बट जब हम प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो ये क्या चीज़ करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एनकरेज करता है, जिससे कि बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट ले पाता है, अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है। और क्या प्रमोट करता है, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, फिर आता है ये और क्या चीज़ करता है, रिड्यूस करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। कैसे, कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो अलग होता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो इन सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि बच्चे का जितना मेंटल लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकता है और अपनी पेस के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे को आज़ादी होती है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को चूज़ कर सके। बट इसके साथ साथ कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी हैं प्रोजेक्ट मेथड की। क्या क्या, कि एक तो ये अनइकोनॉमिकल है। ओके, कि अगर जो रेगुलर टाइम टेबल है उसमें हम डेली प्रोजेक्ट मेथड को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, इसमें मनी की नीड भी रहती है। ओके, और आपका बहुत सारा टाइम इसी में चला जाता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट मेथड को ही हर बार चूज़ करोगे तो आपका जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, और क्या है, जितने भी मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है, तो इस ये भी क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो
ऐसी क्या हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बट कुछ मेरिट्स भी हैं प्रोजेक्ट मेथड्स की। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, इस चीज़ में हम क्या करेंगे, यूज और प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और रीजनिंग। क्या चीज़ आएगी इसमें, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड रीजनिंग का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। अगर आप इसको देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या करेंगे, इस प्रोसेस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को क्या चाहिए होगा, उसको डाटा गैदर करना है, उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है इंफॉर्मेशन को, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचना है। जब आपके पास क्या होगा, डाटा होगा, आप उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे उस इंफॉर्मेशन को, तभी तो आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंच पाओगे। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू स्टिमुलेट द रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्या चीज लानी है बच्चे में, रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना है। यही मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। और क्या चीज इन्वॉल्व होती है इसमें, थॉट प्रोसेस, जो कहाँ से आती है, डाउट से आती है, परप्लेक्सिटी से आती है, या किसी प्रॉब्लम से आती है। ओके और क्या करता है ये, लीड्स टू द जनरलाइजेशन दैट आर यूजफुल इन फ्यूचर सिचुएशन इन्वॉल्विंग द सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन का क्या चीज मतलब हो गया कि अगर बच्चे ने मान लो एक टाइम पे किसी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब भी वो उस टाइप की उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखेगा, तो वही सेम मेथड को यूज़ कर सकता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, मतलब जैसे मान लो अगर आपको प्लस करना आता है, तो आपने 2+5 किया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करोगे, 10+2 को भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट में अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उससे सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर आप अपने फ्यूचर में देखते हो, तो आप क्या करते हो, उसी सेम सॉल्यूशन को अप्लाई करके या थोड़े से चेंजेस करके उस नई प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे जो याद रखना है वो क्या चीज़ है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का वो क्या है, बच्चे में रिफ्लेक्टिव और क्रिएटिव थिंकिंग को स्टिमुलेट करना। ओके, या फिर और क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग आ जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो अध्यापक है उसका क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो एक टीचर का क्या रोल होगा, यहाँ पे जो टीचर है वो अंश्योर करेगा एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम इन द क्लास। क्यों, क्योंकि अब टीचर कुछ पढ़ा रहा है, और अगर बच्चे को बोलने की आज़ादी ही नहीं देगा टीचर, तो बच्चा अपने डाउट्स को किस तरह क्लियर करेगा और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक किस तरह पहुंचेगा। तो एक टीचर को क्या इंश्योर करना है, एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम इन द क्लास। फिर क्या करना है, क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन। टीचर को एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करनी है जहाँ पे प्रॉब्लम हो। अगर टीचर खुद से ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाएगा, सारी चीज़ों के आंसर करता जाएगा, तो बच्चे ऐसी कोई सिचुएशन फेस ही नहीं करेंगे जिसमें अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ कर सकें। तो टीचर को क्या करना है, एक प्रॉब्लम सिचुएशन को भी क्रिएट करना है। फिर क्या करना है, असिस्ट द स्टूडेंट्स इन एक्सेप्टिंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम। बच्चे को असिस्ट करना है उस प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको स्टेट करने के लिए। फिर आता है हेल्प द स्टूडेंट्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड इन ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम इनटू सिंपल यूनिट्स। जैसा ब्लूम टेक्सोनोमी में आपने पढ़ा है कि क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको पहले बच्चा क्या करेगा, एनालाइज करेगा, और फिर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ के देखेगा। देन फिर से क्या करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा जिससे कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सके। तो इस चीज़ में भी एक टीचर बच्चे की हेल्प करेगा। फिर आता है हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस एंड क्रिटिकल इंक्वायरी।
टीचर को क्या करना है, बच्चे में ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि जिससे बच्चा खुले दिमाग से एक सिचुएशन को देख सके, उसके बारे में सोच सके और उसके अलग अलग सॉल्यूशन सोच सके। ओके, हमें इस बात पे जोर नहीं देना है एज ए टीचर कि किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। बच्चे में क्या चीज़ ज़्यादा डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो नए नए सॉल्यूशन ढूंढे किसी एक ही प्रॉब्लम के। तो उसके लिए उसको अपने दिमाग को खुला रखना होगा, जिससे कि अलग अलग आइडियाज़ उसके दिमाग में आ सकें। फिर क्या करना है, एग्जिबिट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। क्या कर सके, वो इंक्वायर कर सके उस प्रॉब्लम के बारे में और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की डिस्कवरी कर सके। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, टीचर का रोल आ जाएगा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। ओके, अब देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग इज। जो मैथमेटिक्स है उसका कैसा नेचर है, डिफ़िकल्ट, सिंपल, लॉजिकल या ऑर्नामेंटल। तो मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग का कैसा नेचर है, से इज द राइट आंसर लॉजिकल। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल, नंबर्स, कैलकुलेशन या ऑफ ऑल ऑफ द अबव। तो मैथमेटिक्स किस तरह की साइंस है, इंटेलेक्चुअल भी आ जाता है, इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है, अकॉर्डिंग टू हॉगन मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। जब हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे फर्स्ट लाइन जो थी वो क्या थी, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की कैसी वैल्यू को बताती है, कल्चर, सोशल, डिसिप्लिनरी या नन ऑफ द अबव। तो सिविलाइजेशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है, कल्चर वैल्यू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कल्चर। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया है, गैगने, किलपैट्रिक, बैलार्ड या नन ऑफ द अबव। तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, बी, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है, द मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड इज। हमें बताना है कि कौन सा मेथड है जो साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, इंडक्शन, प्रोजेक्ट, स्पीच या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा मेथड हमने अभी अभी डिस्कस किया, हमने दो मेथड पढ़े थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। और जो साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड था वो कौन सा था, प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये आज के टॉपिक पे ही बेस्ड थे, बट जब हम सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।